लखनऊ में पुलिस भर्ती नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कहकर संबोधित किया, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इश्तेहार में न लगाया उनका चित्र, किसी और को कह दिया मित्र। इस बयान को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर मंत्री नरेंद्र कश्यप से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने अखिलेश यादव के बयान को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताने हुए बीजेपी की एकजुटता और नेतृत्व पर विश्वास बताया है। प्रदेश अध्यक्ष पिछला वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के और वर्तमान में मंत्री हैं योगी सरकार में नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ सवालात करेंगे। आप ये बताइए कि अखिलेश यादव निरंतर बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं, एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं चित्र मित्र को लेकर। कल जो आयोजन हुआ, नियुक्ति पत्र बांटे गए, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, श्री अखिलेश यादव जी को केवल चित्र और मित्र ही क्यों नजर आते हैं? ठीक है, वो भी नजर आने चाहिए। कल उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की उपस्थिति में उनके आशीर्वाद से 60,244 युवक युवतियों को आरक्षी पदों की नियुक्ति पत्र देकर अपने संकल्प को पूरा किया। कल का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन था, जिसमें हमारी सरकार ने नौजवानों को नौकरियां देने के संकल्प को पूरा किया। अखिलेश यादव जी यदि इन नौजवानों को बधाई दे देते, प्रसन्नता व्यक्त करते तो उनको भी अच्छा लगता, लेकिन अखिलेश जी हैं कि उन्हें अच्छा काम मेरे ख्याल से शायद दिखता नहीं है। केवल वो चित्र मित्र वाली बात को कहकर कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी मित्र कहना और मित्र बनाना ये बुरी परंपरा नहीं है। गृह मंत्री जी ने श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को संबोधित करते हुए अगर मित्र के रूप में बात कही है तो ये तो खुशी की बात है। ये तो राजनीतिक सुचिता है, राजनीतिक एक तरह से गरिमा है कि कोई देश का बड़ा नेता हमारे प्रदेश के किसी लीडर को मित्र कहे, तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। अब अखिलेश जी को हमारी खुशी में भी कुछ तलाशना है तो तलाशते रहें, लेकिन हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। आप पिछला वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मंत्री हैं, और खासतौर पर अधिसूचना जारी होने जा रही है जाति जनगणना पे, और पूर्व की सरकारों ने कहा कि ये जो सिर्फ दिखावा है, ये जाति जनगणना नहीं करेंगे। हमारे विपक्षी गणों को, विपक्षी दलों को शायद आदत सी बन गई है कि वो किसी भी देश में हो रहे अच्छे काम को नहीं सराहते हैं। अब जातीय जनगणना 94 साल के बाद अगर भारत में किसी ने कराने की हिम्मत दिखाई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है। खुशी है पूरे देश के लोगों में, और खास तौर से पिछड़े समाज के लोगों में, आदिवासियों में, दलितों में, कि कम से कम अब हमें जातीय जनगणना के माध्यम से अपने वजूद को जानने का मौका मिलेगा, अपने अधिकारों की बात को करने का मौका मिलेगा। कल गृह मंत्री जी ने बैठक करके संभवतः उस पर अधिसूचना जारी करने की तैयारी भी कर ली है। तो देश के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है, और इस पर भी अगर विरोधी दल आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि मोदी सरकार केवल कह रही है, करेगी कि नहीं करेगी, ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे हैं, तो मैं विपक्षी दलों को बताना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 35A को भी मोदी जी ने हटाया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के आधारशिला को प्रधानमंत्री जी ने रखा। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन रैंक वन पेंशन, 3 तलाक जैसे बड़े फैसलों को लिया है प्रधानमंत्री जी ने। अब तो कम से कम विपक्ष को हमारी सरकार पर ये आरोप लगाना बंद करना चाहिए कि मोदी जी पता नहीं जातीय जनगणना कराएंगे नहीं कराएंगे। ये आशंका अब निर्मूल है। देश के लोग समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी घोषणा करते हैं वो पूरी होती है। आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव निरंतर ये कह रहे हैं कि तमाम जाति बिरादरी और समाज के लोगों से हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, लहर जो है वो योगी और बीजेपी सरकार के विपरीत है, 2027 में हम फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी पिछले कई चुनावों से
मुंगेरी लाल के सपने देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। 2017 में भी उनका दावा था, 2022 में भी उनका दावा था, मेयर के चुनाव में भी उनका दावा था। हर दावा अखिलेश यादव जी का फुस हुआ है। और अब जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार को 8 साल पूरे हुए, केंद्र की सरकार के 11 साल पूरे हुए, ये उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उनके संवैधानिक अधिकार, उनको रोजगार, उनको काम, किसान मजदूर की समस्या को निदान करा के प्रदेश की जनता को निश्चित तौर से वो सब करने का प्रयास किया है जो हमारे लोक संकल्प पत्र का हिस्सा था। मैं निश्चित मत और मन के साथ कह सकता हूं कि हम काम के आधार पे उत्तर प्रदेश में 2027 में 2017 से ज्यादा बड़े मैंडेट के साथ फिर हमारी सरकार यूपी में बनेगी। इसमें कोई शंका सुबह की बात नहीं है। अखिलेश यादव जी को सपने देखने की आदत है, शौक है, तो वो देखें, उसे कौन रोक सकता है। इतने हमारे साथ मंत्री नरेंद्र कश्यप जिनका साफ कहना है कि अखिलेश यादव सपने देखते हैं और जाति जनगणना हम करा के रहेंगे। कैमरामैन सुमित के साथ रजा बत, लखनऊ, JK न्यूज़।